दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें एक लड़की 16 साल की होती है जिसको ब्लू फ़िल्म देखने की लत लग जाती है। ब्लू फ़िल्म की लत लग जाने के कारण वह अपने 2 बॉयफ्रेंड बनाती है और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती थी। जब इस बात का उसके पिता ने विरोध किया, तो वो अपने पिता की हत्या करवा देती है। जो उसके बॉयफ्रेंड होते हैं, वो और वो लड़की मिलकर तीनों लोग उस लड़की के पिता की हत्या कर देते हैं। उसके बाद में उन तीनों को जेल हो जाती है। किस तरीके से इस लड़की ने बड़ी बेशर्मी से, बड़ी बेरहमी से अपने बाप की हत्या करवा दी ब्लू फिल्म की लत के कारण, या कहो अपने बॉयफ्रेंड के कारण। तो क्या है ये सच्ची घटना, आपको हम सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हो कहानी आज तक। दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी। दोस्तों, यह बात है राजस्थान की। राजस्थान का एक छोटा सा गांव होता है, वहीं पर एक परिवार रह रहा था। वहीं पर एक परिवार रहता है। तो उस परिवार के जो पिता होते हैं उस लड़की के, उनका नाम होता है राजीव। वो एक कंपनी में काम करते थे और अच्छे से पैसे भी कमाते थे। और जो लड़की थी उनकी, वो 16 साल की थी और 10th में पढ़ती थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन दे रखा था, जो कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होता है वही। और वो लड़की थी, उसमें गलत वीडियो देखने की उस लड़की को लत लग जाती है। जब उसे गलत वीडियो देखने की लत लग जाती है दोस्तों, तो उसके बाद में वो गलत वीडियो देखा करती थी। अब वो, और जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, तो जिस उसकी जो दोस्त होती हैं, उसकी फ्रेंड होती हैं, उनको ये सारी बात बताती थी। आज मैंने ये फ़िल्म देखी, उसमें ये हो रहा था, उसमें ये हो रहा था। ये सारी बात वो अपनी फ्रेंड को बताती थी। तो दोस्तों, उसकी फ्रेंड होती है, उसने उसको सलाह दी, अगर तुझको ऐसा ही ज़्यादा देखने का शौक है, तो तू ऐसा कर, अपना एक बॉयफ्रेंड बना ले, उसके साथ में ये सारे काम कर। तो वो लड़की क्या करती है, जो उसके गांव का एक लड़का होता है 25 साल का, जिसका नाम होता है सोनू। तो उस लड़के का नाम सोनू होता है। उससे वो दोस्ती कर लेती है और बॉयफ्रेंड बना लेती है उसको। जब सोनू को अब मिलने की बात आती है, तो लड़का भी मिलने के लिए तड़पता है उस लड़की से। तो वो लड़की उस लड़के को मिलने के लिए बुलाया करती थी अपने घर पे ही। तो घर पे ही बुलाया करती थी। और दोस्तों, जो लड़का होता है उसका एक जिगरी यार होता है, वो जो लंगोटिया यार कहते हैं जिसे, जो कि सब लड़कों का होता है अक्सर करके। तो वो, उसका नाम होता है आकाश। वो आकाश को सारी बात बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक लड़की को फंसाया है और वो बहुत ही अच्छी है। तो उसका लड़का जो दोस्त होता है, वो कहता है, यार तू तो मेरा दोस्त है, एक दिन अपनी अपनी जो तेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उससे मुझे भी मिलवा दे। तो दोस्त ही दोस्त होते हैं। वो सोचता है सोनू, कहाँ वो मेरी पत्नी है, कहाँ वो मेरी प्रॉपर्टी है, क्या बता भंडारा हो रहा है, मैं भी खा रहा हूँ, तो इसे भी खिलवा दूँ। तो दोस्तों, वो कहता है ठीक है, अगर वो मिलने के लिए बुलाएगी तब मैं पूछ लूँगा उससे और तुझे भी बुला के ले चलूँगा। इस पर वो दोनों दोस्त राजी हो जाते हैं। और एक दिन दोस्तों, उसकी जो लड़की होती है, वो ही, इसका नाम प्रिया था, जिस उसके पिता नहीं होते हैं। उसके पिता रात के वक्त ऑफिस से गए थे। वो कहते हैं, बेटी मैं आज ऑफिस से आ रहा हूँ, रात की ड्यूटी है और घर पर नहीं आऊँगा, तो अपना ख्याल रखना। उनकी बेटी कहती है ठीक है। और उस लड़की की जो माँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने मायके गई हुई थी। तो लड़की होती है, वो अकेली थी। लड़की को फुल मौका मिल जाता है। वो रात के वक्त अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है। उसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड जो सोनू होता है, वो सोनू आता है और साथ में अपने दोस्त को भी लेके आता है, जिसका नाम आकाश होता है। अब वो दोनों आते हैं उस लड़की के पास और दोनों पूरी रात और शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद में वो दोनों लड़के सुबह चले जाते हैं। दोस्तों, सुबह चले जाते हैं। और जब ये बात होती है, तो ये बात धीमे धीमे करके ऐसा सिलसिला चलता रहता है। तो जो आस पड़ोस वाले होते हैं दोस्तों, अक्सर करके देखा होगा आपने, जब घर वालों को नहीं पता होता है, उससे पहले हमारे आस पड़ोसियों को पता लग जाता है कि हमारा किसी का बच्चा गलत चल रहा है। अच्छा, तो आस पड़ोस वाले होते हैं, तो उनको पता लग जाता है। वो ऐसी बात चलती है। तो एक दिन ऐसा होता है, जो राजीव होते हैं प्रिया के पिताजी, उनको ये बात बता देते हैं। उन्हीं के द्वारा पता लग जाता है उनके पिताजी को, उस लड़की के पिता को। तो वो लड़की के पिता भी उस लड़की पर शक करने लगते हैं। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, जो लड़की के पिता होते हैं, वो देखते हैं कि उनको कुछ भारीपन होता है सर में। वो समझ जाते हैं, शायद मेरी लड़की मुझे खाने में नींद की गोली खिला देती है।
और लड़की की माता भी घर पर आ चुकी है, उसके पिता भी। अब दोस्तों उस लड़की के पिता इस बात को चेक करने के लिए एक दिन अपनी लड़की से कहते हैं, बेटा मेरी नाइट की ड्यूटी है और आज मुझे रात में मैं घर पर नहीं आऊँगा, तो तुम और तुम्हारी माता और तुम्हारा भाई अपना ख्याल रखना, अच्छे से सोना और गेट बंद कर लेना, को नहीं खोलना है। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना ख्याल रखेंगे पिताजी, आप जाओ। उसके बाद में दोस्तों उस लड़की के पिता होते हैं जो राजीव, वो कंपनी तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया था, वो कहीं बाहर ही किसी दूसरे के घर पर रुक जाते हैं उसी गांव में। और दोस्तों जो लड़की होती है अपनी माँ को नींद की गोली खिला देती है और अपने भाई को भी नींद की गोली खाने में मिलाकर दोनों को खिलाती है, जिससे उनको शक नहीं होता और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। और दोस्तों जो राजीव थे वो तो किसी के घर में गांव पर ही रुके थे, और जब वो लड़का, दोस्तों वो लड़की होती है दोनों लड़कों को रात को बुलाती है और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। तो दोस्तों रात के 11 बजे का करीब वक्त था, 11-12 बजे का। वो लड़की उन पर शारीरिक संबंध बना रही थी नग्न अवस्था में, और वो लड़के थे दोनों। और तभी दोस्तों उसके पिता थे, वो सोचते हैं अब हमको जाना चाहिए, रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, क्या गांव वाले कहते हैं या सच बात है या गलत है। तो वो लड़की के पिता 11-12 बजे के लगभग जाते हैं अपने घर पर, और उनके पास एक ऐसी चाबी थी जिससे गेट बाहर से खुल सकता था, और वो गेट को बाहर से खोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों अंदर जाके देखते हैं अपनी बेटी के रूम में, तो वहाँ पर वो 2 लड़के और उनकी लड़की, तीनों के तीनों नग्न अवस्था में थे, यानी निर्वस्त्र थे। उनके शरीर पर छोटा सा भी कपड़ा नहीं था। जब इस हालत में वो इन तीनों को देखते हैं तो वो लड़के जल्दी जल्दी से कपड़े अपने पहनते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और वो लड़की होती है अपने पिता से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी, और फिर उसके बाद में वो अपने कपड़े पहनती है। उसके पिता अपनी लड़की से उस वक्त तो कुछ नहीं कहते, चुपचाप जाकर सो जाते हैं, और अपनी जो उनकी पत्नी होती है उसको सारी बात बताते हैं। तो वो लड़की होती है नाराज़ हो जाती है। सुबह चल के जब वो नाश्ता वास्ता नहीं करती है, तो उसके बाद में उस लड़की की माँ समझाती हैं, बेटा जो आप कर रही हो ये गलत काम है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिसमें तुम्हें पता है तुम्हारे पिता की और मेरी और आपकी कितनी ही बदनामी होगी, हमारी नाक कट जाएगी, ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। तब वो लड़की कहती है ठीक है माँ, गलती से हो गया, आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगी। तब उसकी माँ भी कहती है कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, अब ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे या तुम्हारे पिता के ऊपर किसी के ऊपर भी शर्मसार होना पड़े। तो वो लड़की कहती है ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ऐसा ही चलता रहता है, उसके पिता भी खुश थे, लड़की भी खुश थी, ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन लड़की कहीं ना कहीं मन में उसके तो लत लग चुकी थी वही फिल्म देखने की और वही गंदे काम करने की। एक बार किसी को अगर लत लग जाती है तो वो ऐसे काम करके बिना रह नहीं पाता है। दोस्तों जब वो लड़की को लत लगती थी, लत लग चुकी थी, अब वो सोचती है कैसे भी करके अपने पिता को ही रास्ते से हटा देना चाहिए। उसके बाद तो जीवन में मौज ही मौज है, लाइफ सेट हो जाएगी और ऐसे काम में खुल के करूँगी। दोस्तों एक दिन वो अपने जो उसके बॉयफ्रेंड थे उनके पास कॉल ऐसे ही बात तो करती थी डेली छुप छुप के, तो उनसे कहती है अगर आप रात में आना और जो धारदार हथियार लेके आना, जिससे मेरे पिता को निपटा देना और हमारी जीवन में मौज ही मौज होगी। इस तरीके से वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और वो भी इस पर राजी हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों उसके जो लड़की के बॉयफ्रेंड थे रात के करीब 11 बजे के करीब आते हैं, और उसके बाद में जो पिता थे उसके, वो उनको तो पहले ही उस लड़की ने आज भी ऐसा किया था कि जो खाना था उसमें नींद की गोली सभी को खिला दी थी। तो दोस्तों उस लड़की के पिता थे और वो लड़की के पिता सो रहे थे, तभी वो लड़के आते हैं और लड़की के साथ में लड़की बताती है, और तीनों मिलकर उनकी गला दबाकर पहले तो हत्या कर देते हैं लड़कों के साथ में दोनों के, और वहीं पर पूरी रात मनाती है। अब दोस्तों करीब 4 बजे का सुबह का टाइम होता है, वो दोनों लड़के चले जाते हैं वहाँ से, और लगभग 5 बजे सुबह वो लड़की रोना धोना शुरू कर देती है, चिल्लाने लगती है किसी को पिता ने मार दिया। यह आवाज़ सुनकर उस लड़की का जो माँ थी वो उठ के आती है, उसका भाई भी उठ के आता है, और वो भी चीख पुकार करने लगते हैं। इस बात को सुनकर जो आस पड़ोसी थे वहाँ पर वो भी आ जाते हैं, और सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन पड़ोसियों को शक हो रहा था कि शायद इसकी हत्या किसी ने नहीं, इस लड़की ने ही की है या इस लड़की ने ही करवाई है। तो दोस्तों वहाँ पर आनन फानन में ही पुलिस को भी बुला लिया जाता है, और पुलिस पूछताछ करती है उस लड़की की माँ को। तो लड़की की माँ मना कर देती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो इसने चीख पुकार मेरी बेटी ने जगाया था। जब उसकी बेटी से पूछताछ करती है पुलिस, पूछती है आपको सबसे पहले कैसे पता लगा, तो वो लड़की कहती है कि
मैं उठ के अभी 5 बजे का करीब वक्त था, 4 बजे का, और मैं उठ के आ रही थी, एकदम मुझे चीख पुकार पिता की सुनाई दी। तो यहाँ पर 2 लड़के थे, उन्होंने हत्या करके यहाँ से चले गए। वो मुझे देखकर चले गए, या कहती है वो लड़की। और साथ में एक बात और कहती है कि कभी एक बार कहती है वो 12 बजे का समय था। तो पुलिस इस बात पर चक्कर खा जाती है, कभी लड़की 12 बजे बता रही है, कभी 4 बजे, तो कभी 5 बजे। पुलिस को कुछ कहीं ना कहीं कुछ उस लड़की पर थोड़ा सा शक होता है। उसके बाद में वो पुलिस होती है, उस लड़की को पूछताछ करने की कोशिश करती है, तो वो लड़की कभी कुछ बता रही थी, यही बात वो कह रही थी। तो दोस्तों पुलिस को शक हो जाता है 50%। उसके बाद में लाश होती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जब 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद में उसमें आता है कि इसकी गला दबाकर पहले हत्या की गई है, उसके बाद में इसके शरीर को काटा गया है। तो दोस्तों अब वो शक करते हैं कहीं ना कहीं इस लड़की ने ही अपने पिता को गला दबाकर हत्या की है। अब दोस्तों पुलिस होती है, उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद थाने ले जाती है। और जब उसमें 4 डंडे लगाती है पुलिस खींच के, और उससे सख्ती से पूछताछ कर दी है, तो वो लड़की डर जाती है, और डर के कारण सारी की सारी बात बता देती है जो भी होती है। उसके बाद में दोस्तों उन 2 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उस लड़की को भी। उसके बाद में मामला कोर्ट में जाता है, और उन तीनों को जो लड़का होते हैं 2 और एक लड़की थी, उन तीनों को ही जेल के अंदर कर दिया जाता है। दोस्तों आपको यह कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि किस तरीके से इस लड़की पर मोबाइल होने के कारण और उसने गंदी वीडियो देखने के कारण अपने पिता की ही हत्या कर दी, और किस तरीके से अपने पिता का नाश कर दिया, अपने परिवार का ही सर्वनाश कर दिया। जो राजीव थे, कितना अच्छा से घर चला रहे थे, उनकी हत्या करवा दी, और खुद भी सलाखों के अंदर हो गई, और साथ में 2 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों अगर आप भी अपने किसी बच्चे को फ़ोन देते हैं, तो उन पर नज़र रखनी चाहिए, और कभी कभी उनका फ़ोन चेक करना चाहिए, कहीं वो गलत वीडियो या गलत कुछ देख तो नहीं रहे हैं। अगर किसी को गलत वीडियो देखने की अगर आदत लत लग जाती है, तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, साथ साथ में आपके बच्चे आपकी भी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, उस लड़की ने 3-4 परिवारों का नाश करके रख दिया। तो दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा, ये सच्ची कहानी हम आपके लिए बना ढूंढ के लाए हैं, और रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 1 लाख तो दोस्तों बनता है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य में से किसी को भावना को ठेस पहुंचना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। कहीं आप भी अपनी लाइफ में हमेशा सचेत रहें और ऐसी वैसी क्राइम में फंस ना जाएं, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।